गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पी ब्लॉक हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और पी ब्लॉक के बारे में कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी। आज आप देखो पीरियोडिक टेबल के थ्रू हमारा पी ब्लॉक और जो हमने इसके बारे में पढ़ना है और जिस ग्रुप के बारे में हम लोग अब पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोगों को कल मैंने करवाया आपकी ऑक्सीजन फैमिली विच इज़ अ ग्रुप नंबर 16, उसके बारे में कल मैंने आपको उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। आज आपके पास ये पीरियोडिक टेबल है, आपकी बुक में भी इस तरह से गिवन होगा, ये दिया है आपका पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में देखो बेटा 4 आपके कॉलम्स होते हैं, है ना। ये जैसे आप फर्स्ट देख रहे हो लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रॉन्शियम। ये जो है आपका फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ये जो पहला और दूसरा आपका ग्रुप है, इस दोनों कॉलम्स को बोलते हैं हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो इनको बोला जाएगा आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जो आपके हॉरिजॉन्टल चलते हैं उन्हें बोला जाता है ग्रुप्स, और जो आपके हॉरिजॉन्टल हैं उनको बोला जाता है पीरियड्स, और जो आपके वर्टिकल हैं उनको बोला जाता है ग्रुप्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट और सेकंड जो है आपके ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 विच इज़ कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट साइड है आपका, ये है आपका पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का मतलब क्या है, आपका ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक जो आता है वो पूरा आता है आपका पी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अब इस पूरे पी ब्लॉक में क्या है आपके पास, इस पूरे पी ब्लॉक में आपके पास मेटल भी प्रेजेंट है, नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट है और मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट है, क्लियर। अब ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक क्योंकि आपके पास पी ब्लॉक प्रेजेंट है, तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्हीं की बेसिस पे होती है, ठीक है। जैसे आप लोग अब कर रहे हो ऑक्सीजन फैमिली, जो ऑक्सीजन फैमिली है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है आपका ग्रुप नंबर 16 है आपका। तो ऑक्सीजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है कल मैंने आपको लिखवाई है NH2NP4, ठीक है। तो NH2NP4 का मतलब क्या है कि उसमें मैक्सिमम क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब देखो अगर आप 16 की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो हमेशा लास्ट में क्या आएगा आपके पास, NH2NP4, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हमेशा वैलेंस रहेंगे। तो उसी तरह से देखो कल जो मैंने आपको लिखवाया है, फर्स्ट आपके पास ऑक्सीजन, देन सल्फर लिखवाया गया है, उसके बाद सिलेनियम, उसके बाद टेलुरियम और उसके बाद पोलोनियम, ठीक है। तो ये आपकी जो है ऑक्सीजन फैमिली है, जिसके बारे में मैंने आपको कल इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी बताई और साथ ही साथ कल इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी हमने जाना, ठीक है, कि इनके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। उसके बाद आएंगे हम ग्रुप नंबर 17 पे। ग्रुप नंबर 17 जो है इसे हम बोलते हैं हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली का मतलब क्या है, जैसे आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, ठीक है। तो ये जो सारे हैं आपके पास, ये क्या है आपके पास हेलोजन्स। हेलोजन्स में क्या है आपके पास, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2NP5, यानी कि आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर मोस्ट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसमें फ्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना गया है, ठीक है। उसके बाद है आपका क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटाइन, ठीक है। अब इस ग्रुप में आपके पास ग्रुप नंबर 16 जो है आपके पास, ग्रुप नंबर 16 में देखो ये लास्ट में आपको पोलोनियम दिया गया है। पोलोनियम जो है ग्रुप नंबर 16 का एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत ही रेडियो एक्टिव है, ठीक है। इसकी रिएक्शंस जो है बहुत कम होंगी, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका बहुत ही रेडियो एक्टिव मेटल माना गया है, ठीक है। और लास्ट आ जाएगा आपका नोबल गैसेस विच इज़ ग्रुप नंबर 18, और ग्रुप नंबर 18 जो कल मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखवाई है, ग्रुप नंबर 16 की कॉन्फ़िगरेशन जो आपने लिखी है उसमें मैंने आपको लिखवाया है कि जो नियरेस्ट नोबल गैस होगी आपने वो लिख के आगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है। अगर आप कल के लेक्चर में देखोगे तो मैंने आपको जो कॉन्फ़िगरेशन लिखवाई है ग्रुप नंबर 16 की, वो इसी से मिलती जुलती लिखवाई है, यानी कि ये वाली गैसेस जो हैं मैंने इंक्लूड की हैं आपके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। जैसे पहली आपकी जो है हीलियम, उसके बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, ये सारी बेटा आपकी नोबल गैसेस हैं। अगर आप इनको रख के कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने में बहुत ईजिली आप लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर नियॉन को हम लोग ऐड करते हैं, नियॉन का नंबर 10 है, ठीक है। अगर सिर्फ आप नियॉन लिख देते हो तो इट मीन्स आपकी 10th कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। सो वी डी नॉट ट्राई टू कंप्लीट द इंफॉर्मेशन और कंप्लीट द कॉन्फ़िगरेशन टू राइट 1s2, 2s2, 2p6, ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप नियरेस्ट नोबल गैस को लिखो और उसके आगे आने वाली आपकी कॉन्फ़िगरेशन आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्योंकि अगर आप 10 लिख देते हो तो 10 के बाद इट मीन्स अगर आपके पास कुछ भी प्रेजेंट है, लाइक आपके पास सल्फ़र है, ठीक है। अब सल्फ़र का नंबर क्या है, 16,
ठीक है। अब 16 अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 16 इट मीन्स नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होनी चाहिए इसके पास, नियॉन। ठीक है, तो नियॉन तक हम लोगों ने लिख लेना है, देन उसके बाद 3s2 3p4 जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो इस तरह से ये है आपकी नोबल गैसेस, ये है आपकी हैलोजन फैमिली ग्रुप नंबर 17 और ये है आपकी ग्रुप नंबर 16 जिसके बारे में हम लोग अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इनकी करेंगे, कल हम लोगों ने की थी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और आज हम करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो और फिर स्टार्ट करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। आज देखो, आज है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। पहली जो है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी जो हम लेंगे वो है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करती हूँ तो इसमें जो -2 और +6 ये जो दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं आपकी, ये हमेशा क्या करती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। चाहे वो -2 की है चाहे वो +6 की है, डाउन द ग्रुप जो है हमेशा क्या करेंगी, डिक्रीज करती है। ठीक है, लेकिन इनकी जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, ग्रुप नंबर 16 हम लोग पढ़ रहे हैं। ग्रुप नंबर 16 में आपकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। फर्स्ट है आपके पास -2, देन +4 और +6। इसमें हम लोगों ने देखा कि -2 और +6 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, डाउन द ग्रुप हमेशा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, वाइल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये पहला है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। सेकंड बात करते हैं हम इसकी हाइड्राइड्स की। ठीक है, हाइड्राइड्स में क्या है, जैसे आपके पास H2O, ठीक है, पहला है आपके पास ऑक्सीजन, दूसरा है आपके पास सल्फर, उसके बाद सिलेनियम, उसके बाद टेलुरियम। पोलोनियम को हम लोग इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव है, तो उसकी रिएक्शंस भी कम है और हाइड्राइड्स में भी कम ही इन्वॉल्व होता है वो। ठीक है, तो अगर हाइड्राइड्स की बात करते हैं हम लोग तो पहला आ जाएगा आपके पास H2O, उसके बाद आ जाएगा H2S, देन H2Se और उसके बाद H2Te। ठीक है, हाइड्राइड्स का मतलब है आपने हाइड्रोजन को इन्वॉल्व कर देना है। तो अब अगर हाइड्राइड्स के बारे में देखें तो हाइड्राइड्स का जो बॉन्ड एंगल है वो किस तरह से आपका, जो आपके पास H2O है ग्रेटर देन HS, ग्रेटर देन H2Se, ग्रेटर देन H2Te। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल जो है हाइड्राइड्स का सबसे ज़्यादा जो है आपका वाटर के बाद है आपका सल्फर, देन सिलेनियम और उसके बाद टेलुरियम। ठीक है, ये हाइड्राइड्स हैं आपके। और हाइड्राइड्स के बारे में अगर हम देखें तो MH बॉन्ड जो है इसमें इंक्रीज कर जाता है। MH बॉन्ड का मतलब क्या है, ये आपका कोई भी मेटल है और ये आपका हाइड्रोजन है, तो MH बॉन्ड जो है वो इंक्रीज कर जाता है इन केस ऑफ हाइड्राइड्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड जो है, थर्ड आ जाएगा आपके पास बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट सेम इसी सीक्वेंस में चलता है। सबसे ज़्यादा जो है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, उसके बाद है आपका सल्फर, देन सिलेनियम, देन टेलुरियम। सेम ऑर्डर है आपका कि हाइड्रोजन का यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा सबसे, और टेलुरियम का जो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का केस था आपका। उसके बाद अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो एसिडिक कैरेक्टर जो है आपका वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर को हम लोग किस तरह से शो करते हैं, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है जस्ट उसका रिवर्स जो है आपका एसिडिक कैरेक्टर होगा। अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ग्रेटर देन चल रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर जो है वो लेस देन शो होगा। तो H2O लेस देन H2S लेस देन H2Se और लेस देन H2Te, ये ऑर्डर होता है किसके, इसके एसिडिक कैरेक्टर का। ठीक है, तो ये कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी ग्रुप नंबर 16 की।